क्या फौज ने धरना दे दिया है? कहां पर? दिल्ली गेट पर। लेकिन क्यों? जनरल आसिम मनी फील्ड मार्शल बन गया है इसलिए? तो इसमें उन्हें क्या तकलीफ है? क्या वो कहते हैं हमें भी फील्ड मार्शल बनना है? मेरी बात सुनो, उनको बोलो कि अकल को हाथ मारो। 5-5 राफेल गिरवा के कौन फील्ड मार्शल बनता है? क्या मतलब? वो कहते हैं उनके पायलट्स की कोई गलती नहीं है इसमें। मोदी ने 2 नंबर जहाज खरीदे हैं, मोटा कमीशन बनाया है। क्या मतलब है इस बात का? फ्रांस ने असल जहाज अपने पास रखे हुए थे, यहां पे 2 नंबर जहाज बेचे हुए थे। इनके पायलट्स की कोई गलती नहीं है। तो यार मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? मुझसे क्या चाहते हो? क्या मैं मोदी को कॉल करूं? मेजर, मुझे लगता है तुम सटिया गए हो। पहले अपने डॉलर्स के चक्कर में तुमने पाकिस्तानी फौज को उकसाया है, अपने 5-5 राफेल करवाए हैं, अपने मुल्क की इतनी बेइज्जती करवाई, अपनी फौज की इतनी बेइज्जती करवाई है $4 कमाने के चक्कर में। अब तुम मुझे कह रहे हो कि मोदी को मैं कॉल करूं? नहीं, मोदी मेरी फुफीदा मुंडा है, मैं कॉल करूंगा तो वो उसी वक्त मान जाएगा। और अगर इंसान के बच्चे हो तो अटैक करो। हम भी देखना चाहते हैं। हमने बोला था पानी रोक देंगे, रोक दिया। अब तो हम किशन गंगा का भी पानी रोकेंगे, फिर देखते हैं तुम्हारे नीलम झेलम कर। मैं पाकिस्तान के रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा हूं। एज एन इंडियन सिटीजन मैं पाकिस्तान से कहता हूं, और पाकिस्तानी जो टॉप इनके लीडर्स हैं, इनका आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, मैं उससे कहता हूं, आपने वादा करा था अपनी कौम से, आपने अपनी कौम से वादा करा था कि अगर भारत पानी रोकेगा तो हम न्यूक्लियर से जवाब देंगे। क्लियर मारो। आपने बोला है, आपने अपनी कौम से वादा करा है। पता तुम लोग थर थर कांपते हो, और तुम्हारा मिनिस्टर जो है वो भरे टीवी पे सबके सामने। क्या मेरी बात वोट नहीं टाल सकता? लेकिन क्यों? पाकिस्तानी किसी भी बंदे का प्रेशर इतना ज्यादा है कि उसकी किसी भी बात को टाल नहीं सकता। चल मैं ट्राई करके देखना, लेकिन तू बंदे का पुत्र बन, मैं करना कॉल। ओए मोदी की तमाशा ला रखे तेरे जरनैल उथे दिल्ली गेट के सामने धरना दे रहे ने, कहंदे ने सानू फील्ड मार्शल लाओ। वो किसी एक नू ला दे की तेरी नक कटा छड़ी इन्होंने, तेरी लाश तो गुजर के जाना पैसी। और फिर भी कुछ ना कुछ तो करना, नहीं करना तू? चल ठीक है, करने फिर तेरा भी इलाज। लगता है मियाँ साहब को कॉल करनी पैसी। मियाँ साहब की हाल है? ठीक हो तुसी? ਉਹ ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਛੱਡੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਹੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਖੈਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ठीक है, मेहरबानी तुसां दी, थैंक यू थैंक यू। वैसे आपको क्या लगता है आर्मी चीफ अब हमेशा के लिए इसी ओहदे पर रहेंगे? नहीं पता चल रहा, चले हम बता देते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको मैं तफसील से बताता हूं, जिसमें आपको समझ आ जाएगी कि इस ओहदे की खासियत क्या है और इस ओहदे के अंदर किस नौइयत की जो है वो पावर्स होती हैं। हाँ जी, तो एक दफ़ा का जिक्र है, 1965 में एक जर्नैल हुआ करता था जिसका नाम था जनरल अयूब खान। तो 1965 में पाकिस्तान और इंडिया की वार हुई थी। इनफैक्ट वार नहीं हुई थी, वो इंडियन फौज को बैठे बैठे ख्याल आया था कि सुबह का नाश्ता ना लाहौर जाके करते हैं। जैसे मोदी को भी ख्याल आया कि मैं पाकिस्तान को चपेट मारूंगा और पाकिस्तान अपना दूसरा गाल आगे कर देगा कि मोदी जी आप एक और चपेट मारे हमें। लेकिन वो उसका उल्ट गया है, पाकिस्तान ने मोदी को 5-6 चपेटें इकट्ठी दे मारी हैं। अब मोदी बैठ के रो रहा है, कहता है पाकिस्तान ने चीटिंग की है। इसी तरह इंडियन फौज को उस वक्त वहम हुआ था, गुमान हुआ था कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर जाके कर सकते हैं। तो वो अपना नाश्ता करने के लिए जो है 1965 में पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे।
तो इस खेल खेल में तकरीबन 13 दिन जो है ना पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई। इस जंग के अंदर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बहुत कमाल दिखाया, पाकिस्तान की जो बड़ी फौज है उसने भी बड़ा कमाल दिखाया। हम 6 सितंबर को जो अपना एयर डिफेंस डे मनाते हैं वो उसी 1965 की वार की वजह से मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो एयरक्राफ्ट थे या हमारे एयर जेट्स थे उन्होंने इंडिया की तबाही मचा दी थी। एक हमारा सपूत हुआ करता था मेजर अजीज भट्टी, शहीद 1965 की वार के अंदर। उस बहादुर जवान ने जाके टीले के ऊपर खड़े होके रैकी करनी थी, या कह सकते हैं कि उसको शहादत का जज्बा था। वो जो हमने मूवीज में देखा है 1965 में मेजर अजीज भट्टी ने लाहौर के मकाम के ऊपर जो लाहौर का नाश्ता करने के लिए इंडियन फौज आ रही थी उसको वहीं रोके रखा, और वो सपूत हमारा बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गया। तो खैर 13 दिन की जंग हुई, हमारे मुताबिक हमने वो जंग जीती, लेकिन इन रियलिटी अगर बात करें तो इंडिया हम पे अटैक करने के लिए आ रहा था, तो हमने उस अटैक को रोका और अपने आप को डिफेंड किया। तो इंडियन फौज ने जो पाकिस्तान में नाश्ता करने के लिए आना था, लाहौर शहर में नाश्ता करने के लिए आना था, वो नाश्ता उनका ख्वाब बनकर रह गया, और वो ख्वाब अभी तक उनका पूरा नहीं हुआ। आज भी वो ख्वाब उनको दिमाग में जो है वो इरिटेट करता है, और कभी कभी वो उधर बैठ के सोचते हैं, उनकी मीडिया के ऊपर भी लोग बातें कर रहे होते हैं कि कल का नाश्ता लाहौर जाकर करेंगे। खैर जंग खत्म हुई, एक सुबह जनरल साहब उठे, उन्हें ख्याल आया कि सदर भी मैं हूं, हुकूमत भी मैं हूं, क्यों ना मैं खुद को फील्ड मार्शल ही डिक्लेयर कर दूं। तो उन्होंने खुद को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया। तो पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान हुए। 1965 की वार की विनिंग की वजह से उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया था। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर 1968 में पाकिस्तान के अंदर हालात काफ़ी सारे ख़राब हो जाते हैं और वो रिज़ाइन कर देते हैं। अब जो सवाल हमारे माइंड में है वो वहीं का वहीं रह गया कि क्या फील्ड मार्शल ताहयात उस पोस्ट पे रह सकता है, क्योंकि जनरल अयूब खान ने तो रिज़ाइन कर दिया था, उन्होंने तो अपनी सर्विस पूरी नहीं की। अगर वो अपनी सर्विस पूरी करने की तरफ जाते तो हमें इससे आंसर मिल जाता, हमें पता चल जाता कि हिस्ट्री में फील्ड मार्शल इस तरह से होकर गुजरे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, हम उससे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या फील्ड मार्शल ताहयात इस पोजीशन के ऊपर रह सकता है। तो सैम मानिक शाह इंडिया का एक जर्नैल गुजरा है 1971 में। 1971 की जो इंडिया पाकिस्तान वार हुई थी और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ था, तो उस टाइम सैम मानिक शाह इंडियन आर्मी चीफ था। उसकी क़यादत में पाकिस्तान को इस जंग में हार हुई, और 1971 में पाकिस्तान की हार की वजह से सैम मानिक शाह जो एक आर्मी चीफ थे उसको 1973 जनवरी के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया, यानी कि उसको फील्ड मार्शल प्रमोट कर दिया। 1973 के एंड पे सैम मानिक शाह रिटायर हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि फील्ड मार्शल रिटायर हो जाता है, वो ताहयात इस पोजीशन के ऊपर नहीं बैठता। सैम मानिक शाह का जो टेन्योर है वो 1968 से लेके 1973 तक था। टोटल 5 साल का टेन्योर उसका एज ए आर्मी चीफ था, तो वही टाइम और वही टेन्योर उसका एज ए फील्ड मार्शल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्मी चीफ ताहयात इस ओहदे के ऊपर नहीं रह सकते, यानी कि जो उनकी सर्विस है जनरल आसिम मुनीर की, वो नवंबर 2027 तक है अभी तक के मुताबिक, यानी कि अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिलती तो एज ए आर्मी चीफ वो नवंबर 2027 तक सर्व करेंगे, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी ये पोजीशन खत्म हो जाएगी एज ए आर्मी चीफ, लेकिन एज ए फील्ड मार्शल वो हमेशा इस लेबल के साथ, इस स्लोगन के साथ रहेंगे। फिर इसका फायदा क्या है, फील्ड मार्शल बनने का आर्मी चीफ को क्या फायदा हुआ? देखिए अभी तक की जो कैलकुलेशन के हिसाब से कम 40-50 तो आर्मी चीफ पाकिस्तान के अंदर आए होंगे।
उसमें फील्ड मार्शल सिर्फ अभी के हिसाब से 2 हुए हैं, एक जनरल अयूब खान और एक अभी जो बने हैं जनरल आसिम मुनीर। तो एक तो हिस्ट्री के अंदर आपको एक तरह से तमगा मिल गया है, जैसे निशान हैदर 8 या 9 हैं, तो हर एक आने वाले बच्चे को, बड़े को, उन 8-9 लोगों के नाम याद हैं, लेकिन कितने ऑफिसर या सोल्जर्स हुए हैं उनके नाम याद नहीं है। तो अगर ये फील्ड मार्शल के ओहदे पे फायज हुए हैं तो आने वाले टाइम में जितने भी हमारी अगली नेक्स्ट जनरेशन आएंगी उन्हें एज ए फील्ड मार्शल 1 या 2 बंदों के नाम तो याद रहेंगे कि उन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई थी, लेकिन सारे आर्मी चीफ्स के नाम ना मुझे याद है, ना आपको याद है, किसी को भी नाम याद नहीं रहेंगे। तो एक कह लो कि निशान हैदर और फील्ड मार्शल एक एजाजी डिग्री है या एजाजी तमगा है जो किसी आर्मी चीफ को मिला है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि जैसे दूसरे आर्मी चीफ होते हैं उनके साथ, जैसे जनरल बाजवा रिटायर हुए, उनके साथ लिखा हुआ आता है जनरल रिटायर्ड बाजवा। जनरल आसिम मुनीर के साथ रिटायर्ड का लफ्ज नहीं आएगा, तो उनके साथ आएगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ठीक हो गया जी? इस बात की तो आपको समझ आ गई होगी। एक तो वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर किसी भी फंक्शन में, किसी भी पार्टी में, किसी भी इनॉग्रेशन में जा सकते हैं, जो कि आम आर्मी चीफ रिटायर होने के बाद नहीं जा सकता। ये एक चीज होगी। दूसरा, उनके नाम के साथ रिटायर लिखा हुआ नहीं आएगा, तो वो हमेशा के लिए एक तरह के आर्म फोर्सेस के 3rd पर्सन रहेंगे। तो ये है कुल मिला के लुबे लबाब। अगर दोनों समझ लग गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।